तो मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वातज टाइप के जो प्रमेय हैं उसमें अलग अलग योग और कुछ अनुभविक योग यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर वातज प्रमेय मधुमेह नहीं होता है, उसमें वसा में होता है, मज्जा में होता है, शौद्र में होता है और हस्ती में। ऐसे चार टाइप के प्रमेय जो है वो ज़्यादातर अपने ग्रंथकारों ने बताए हैं। तो उसमें हम लोग को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके एक व्याधि प्रतिनिक दवाइयाँ देनी चाहिए। तो क्या क्या दवाइयाँ और इससे फायदा होता है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये अनुभविक है, इससे सच में फायदा होता है। आप लोग विश्वास करिए, जितना आप लोग विश्वास करेंगे आयुर्वेद में उतना आप लोगों का चिकित्सा सफल हो जाएगा। तो वसा में का जब रोगी आते हैं तो अरणी नाम की वनस्पति है, इसका क्वाथ बना के और पीने के लिए देना चाहिए। और यह वनस्पति अवेलेबल है, तो इसका प्रयोग, जिसको हम अग्निमंथ भी बोलते हैं, अग्निमंथ आप लोगों ने सुना है, तो इसका काढ़ा बना के सुबह शाम अगर दे दिया तो अग्निमंथ के काढ़ा से वसा मेह में बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से हस्ती प्रमेय, जिसमें रोगी जो है वो मूत्र त्याग हाथी की तरह करता है और ज्यादा क्वांटिटी में, अविल मूत्रता, बहुमूत्रता और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन करता है। तो उसमें पाठा लेना है, शिरीष लेना है, यवासा लेना है, मुरवा लेना है, पलाश पुष्प लेना है, तिंदुक फल लेना है और कपित्थ सम भाग लेकर इसका काढ़ा बना के सुबह शाम देना है। तो इससे जो है हस्ती में इसकी संप्राप्ति भंग होकर पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो शौद्र में है, जिसमें मधु में जो बोलते हैं, जिसमें मधु के समान यूरिन आ रहा है, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, तो उसमें बताया है कि सुपारी जो रहता है, सुपारी का कूट के उसका यवकुट चूर्ण बनाना है और उसी में खदीर जो होता है उसको सम प्रमाण में लेके उसका काढ़ा बना के देना है। तो इसमें मधु के समान जो मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, जो मधु जैसा आ रहा है, वह संप्राप्ति भंग होके शुगर लेवल भी कम हो जाता है, अविल मूत्रता, बहुमूत्रता ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन जो ग्रंथों में बताया है अनुभविक योग है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसी तरह से सर्पी में है जो है, जिसमें घी के समान यूरिन आ रहा है, जिसको हम मज्जा में भी बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है कि गुड़ुचि और चित्रक मूल के साथ, और गुड़ुचि और चित्रक मूल ले लेना है, उसमें पाठा लेना है, कुटज की छाल लेना है, शुद्ध हिंग लेना है, कुटकी लेना है, कुष्ठ वनस्पति सम भाग में लेके उन सबको चूर्ण मिलाकर फिर काढ़ा बना के या पीने के लिए देना है। तो इससे सर्पी में या मज्जा में बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में वातज प्रमेय के कुछ योग बताए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सुश्रुत संहिता में बताया है कि वसा में अरणी या अग्निमंथ जिसको बोलते हैं और शीशम का छाल, इसका विधि पूर्वक निर्माण करके काढ़ा सुबह शाम पी लिया जाए। शीशम आप लोग को मालूम है, शीशम का लकड़ी भी बनता है, मतलब दरवाजे वगैरह बनते हैं, तो उसका उसी वनस्पति का क्वाथ लेना है, पंचांग ले ले या पत्तों का काढ़ा बना के दे और अग्निमंथ का काढ़ा दे तो वसा मेह में बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से सर्पी मेह में कुष्ठ वनस्पति लेनी है, कुटज की छाल लेना है, पाठा लेना है, शुद्ध हिंग लेना है, कुटकी लेना है, सम प्रमाण में लेके इनको काढ़ा बना के सुबह शाम देना है। और इसी के साथ में इसको कुटकी और चित्रक मूल के छाल में अगर ले लिया जाए तो यह सर्पी में बहुत बढ़िया काम करता है। सर्पी में को मज्जा में भी कहा जाता है। उसी तरह से शौद्र प्रमेही को खदीर की छाल और बबूल की छाल को काढ़ा बना के और सुपारी का काढ़ा बना के, खदीर की छाल, बबूल का छाल और सुपारी का, इन सब का काढ़ा बना के अगर सुबह शाम दे दिया जाए तो मधुमेह में बहुत बढ़िया काम करता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं। इसी तरह से हस्ती प्रमेय है तो तिंदुक फल ले लेना है, कपित्थ लेना है, शीरीष की छाल ले लेना है, पलाश की छाल लेना है, पाठा लेना है, मुरवा लेना है, यवासा लेना है, सबको काढ़ा बनाकर शीतल करके और सम प्रमाण में लेकर इसको पिलाने से वातज प्रमेय में बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर हाथी, घोड़ा, सुअर, ऊंट, ये जो अलग अलग प्राणी हैं, जो चार पैर वाले जो प्राणी हैं, इनकी हड्डियों को लेके उनका क्वाथ बना के और या फिर हड्डियों को जला के और उसका क्षार का प्रयोग करें, एक एक चम्मच की मात्रा में अगर सुबह शाम ले, 10-10 ग्राम तक भी ले, तो इससे जो ये वातज प्रमेय है वो अच्छा फायदा होता है, खासकर हस्ती में ये बहुत अच्छा बताया है, ऐसा ग्रंथकारों ने बताया है। आजकल कोई हड्डियों का चूर्ण का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन जो पहले के जमाने में किया जाता था वो मैं बता रहा हूँ। यह मैंने यूज नहीं किया है हड्डियों का क्षार, लेकिन आप लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ अनुभविक योग है जो वसा में जो रहता है, जिसमें चर्बी, फैट्स के ग्लोबुलस ऐसे करके यूरिन में आते हैं, अविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बार बार यूरिन होता है, जिसको वसा में बोलते हैं। इसमें तिंदुक, सॉरी, काला जो अरणी रहता है, अरणी का काढ़ा बना के या शीशम जो रहता है इसका काढ़ा बना के दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अग्निमंथ का काढ़ा बना के ठंडा करके मधु के साथ दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से
चक्रमर्द का, अगर चक्रमर्द के मूल का अगर काढ़ा बना के दे दिया जाए तो वह वसा में हमें बहुत अच्छा काम करता है। मूली जो रहता है, मूली, मूली का स्वरस निकालना है और उसमें चीनी डाल के सुबह शाम कच्चा मूली का रस अगर दे दिया जाए तो वसा में हमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से गुलाबसा जो रहता है, गुलाबसा आपको मालूम है, उसका पानी में उबाल कर और उसको उसमें चीनी डाल के सुबह शाम दे दिया तो वसा में हमें बहुत अच्छा काम करता है। वसा में का मतलब है मधु में नहीं है, इसलिए मैंने चीनी और मधु ऐसा बताया है। इसी तरह से गुड़ुची लेना है, चित्रक मूल लेना है, उसका काढ़ा बना के फिर पाठा मूल लेना है, कुटज की छाल लेना है, हींग लेना है, कुटकी लेना है, सम प्रमाण में लेके इसका काढ़ा बना के सुबह शाम पीना है तो इससे वसा में बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से मज्जा में या सर्पी में जो रहता है, जिसमें मज्जा की तरह बोन मैरो की तरह यूरिन आ रहा है, उसमें कोष्ठ कुलिंजन नाम की वनस्पति लेनी है, पाठा लेना है, कुटकी लेना है, हींग लेना है, इसका सम प्रमाण में चूर्ण लेके, हींग सम प्रमाण में होना चाहिए, ज्यादा लेना है, और इसको काढ़ा बना के मधु के साथ सुबह शाम सेवन करना है तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या गुड़ुची लेना है, चित्रक लेना है, इसका काढ़ा बना के गुड़ुची और चित्रक का काढ़ा मधु के साथ लेने से सर्पी में या मज्जा में हमें बहुत अच्छा काम करता है। काला धतूरा का रस लेना है गोमूत्र में मिक्स करके और उसको सुबह शाम 2-2 तोला की मात्रा में लेने से भी सर्पी में या मज्जा में बहुत अच्छा काम हो जाता है। इसी तरह से शौद्र में जो रहता है, जिसमें कषाय रसात्मक और मधु के समान ऐसा यूरिन आता है, बार बार यूरिन आता है, उसमें सुपारी और खदीर और इसका काढ़ा बना के सुबह शाम मधु के साथ लेना है, इससे मधुमेह या शौद्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चांगेरी वनस्पति और यष्टि मधु, इसका काढ़ा बनाकर फिर इसको ठंडा करके मधु के साथ लेने से यह शौद्र में बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से चंदन लेना है, चंदन और तंडुलोदक, चंदन का 1 चम्मच और तंडुलोदक, चावल को भिगो के जो पानी बनता है, कच्चा चावल का पानी भिगो के, जो पकाया हुआ नहीं, कच्चा हुआ चावल का जो पानी, तंडुलोदक जो रहता है, उसमें मधु डाल के सुबह शाम पीने से यह शौद्र में या मधुमेह में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से हस्ती में जो रहता है, जिसमें हाथी की तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन हो रहा है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता और बार बार यूरिन हो रहा है हाथी की तरह, तो उसमें क्या करना है कि तिंदुक वनस्पति लेना है, कपित्त वनस्पति का चूर्ण लेना है, शीरीष वनस्पति का चूर्ण लेना है, पलाश का लेना है, फिर पाठा मूल लेना है, फिर मोल्वेर नाम का वनस्पति लेना है, धमासा लेना है, इसका काढ़ा बना के मधु के साथ सुबह शाम लेना है तो इससे ना पूरी अच्छी तरह से हस्ती में यह संप्राप्ति भंग हो जाती है। आगे मैं कल के लेक्चर में या फिर प्रमेय पेड़ का इन पे कुछ लेक्चर लूंगा। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूं क्योंकि वातज प्रमेय में यही रहता है और हमें दीपन पाचन करके, अनुलोमन करके हमें इनमें बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कृष प्रमेय है, दुर्बल प्रमेय है तो हमें इसमें वात शामक द्रव्य तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग, मात्रा बस्ती के रूप में क्षीरबला तेल, चंदनबला लाक्षादी तेल, धानवंतर तेल, फिर दशमूल तेल, ऐसे तेल का भी बस्ती देने से वह संप्राप्ति भंग होती है, धातुशात्मक संप्राप्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। पूरा तो ठीक नहीं हो सकता है मधुमेह जैसी संप्राप्ति, लेकिन हम लोग यह है कि धातुशय को हम लोग रोक सकते हैं, यापना की तरह हम उनको बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। इतना मुझे बताना था। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है कृपया इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, फिर मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अब क्योंकि मैं एक ही दिन सारा चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ब्रेक कर करके थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आप लोगों को काम है। एक ही चीज़ में सारा प्रमेय पिड़गा वगैरह पढ़ाऊंगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा 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 हमें पढ़ते रहना चाहिए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर मिनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट बस रुक जाइए क्योंकि ये हैंग हो रहा है। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, प्रोस्टेट 103 सीसी का ट्रीटमेंट है या नहीं? 4 ग्रेड है इसका ट्रीटमेंट है। इसमें शार्क आशीसादी तेल का उत्तर बस्ती दीजिए सर, शार्क आशीसादी तेल का उत्तर बस्ती दीजिए। और एक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में प्रोस्टेट घृत है, उसमें पारिजातक बीज है, कज्जली है और भी बहुत सारे द्रव्य हैं। इसका प्रयोग करेंगे ना, प्रोस्टेट घृत का प्रयोग करने से प्रोस्टेटोमेगाली ठीक हो जाता है। और उसमें अश्मरी की तरह चिकित्सा करें तो कनकासव दीजिए, उसके बाद में हजरल यहूद भस्म दीजिए, अश्मरी सोच के इसमें चिकित्सा करिए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप ये केस मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिलाषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सम्मानीय चिकित्सक हैं। आप लोग प्रश्न पूछिए कृपया। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर सरोज मिश्रा जी भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत अच्छा से अपना ज्ञान है वो शेयर करते हैं। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंडित परमानंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आज प्रश्न कुछ कम आ रहे हैं। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। सभी लोगों को प्रणाम। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वातज प्रमेय में बहुत ही शॉर्ट में बताया है, ज़्यादा इसमें बताने के लिए मैं और भी कोई दूसरे लेक्चर में आऊँगा, और हम लोग कल कोई दूसरा टॉपिक पे 7 बजे मिलेंगे। अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आइए, फिर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम, कोटि कोटि नमस्ते, प्रणाम।